नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कहते हैं एक महिला खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीती है, दूसरों के लिए सोचती है। खासकर हमारे देश की शिक्षिकाएं, क्योंकि वो शिक्षिका ही होती है जो हमारे देश के बच्चों के भविष्य को सींचती है, उन्हें संवारती है। लेकिन जब वही शिक्षिका अपने काम से रिटायर्ड होती है तो उसके जीवन में कितने बदलाव आते हैं, उसका जीवन सफ़र कैसा होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कंवलजीत कौर जी को। कंवलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंवलजीत जी एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं। साथ ही आशा शर्मा जी को। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशा जी का एक शिक्षिका के तौर पर काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। मेरा पहला सवाल कंवलजीत जी से है कि जब एक शिक्षिका रिटायर होती है तो उसका जीवन सफ़र कैसा होता है, कितने बदलाव आते हैं? बदलाव तो आते हैं और इस पर भी निर्भर करता है कि आपने खुद को रिटायरमेंट के लिए कितना तैयार किया है जी। और एक ठहराव सा आता है। जैसे पहले मुंह अंधेरे उठकर आप काम करना शुरू कर देते हैं, घर को पीछे छोड़कर जाना है सारे दिन के लिए, तो जो तैयारियों में आप लग जाते हैं उसमें स्थिरता आ जाती है। अब आप शायद आराम से उठते हैं और आराम से अपने कार्य को करते हैं जी। और चूँकि मैंने तो अपने रूटीन को पहले जैसा ही रखने का प्रयास किया, थोड़ा आराम से उठती थी, आराम से कि ये है कि आज गर्म चाय की प्याली पी सकती हूँ, नाश्ता आराम से घर में पति के साथ खा सकती हूँ और बाकी चीज़ों में मैंने अपने आप को व्यस्त रखा है। तो चूँकि मैंने पहले प्लान किया था कि मैं अपने जीवन को बिखरने नहीं दूंगी, रिटायरमेंट के बाद एक डिसिप्लिन में रखूँगी। जी। आशा जी, रिटायरमेंट के बाद जितना असर आपके काम पर, आपकी दिनचर्या पर पड़ता है, क्या उतना ही असर शारीरिक और मानसिक भी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मन को बनाना होता है कि अब मुझे क्या करना है और अपने काम, मन को, अपने शरीर को कहाँ स्थिर करना है, कैसे प्लानिंग करना है, घर के काम को कैसे करना है। तो मैंने अपने जीवन में यही सोचा कि रूटीन वे में टिफ़िन बनाना है, बच्चों को देना है। क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा था, मेरे साथ और भी बच्चे थे, जेठ के बच्चे थे, देवर के बच्चे थे, उनको टिफ़िन बना के देना, स्कूल भेजना और अपनी भी तैयारियां करना। तो मुझे कुछ वैसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं रिटायर हो गई हूँ। अपने आप को हमेशा मैं व्यस्त समझती रही जी। और अच्छा लगा मेरे को। जी। कंवलजीत जी, एक प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको आपके लाइफ के गोल, आगे की चीज़ें पता नहीं होती, तो वो प्लानिंग कितनी ज़रूरी हो जाती है? प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं और सिर्फ 2-4 वर्ष नहीं। जैसे अब हमारे जैसे लोग हैं जो रिटायर हुए हैं, वो 30 साल 40 साल से हम नौकरी हमने की है और बहुत कम उम्र से नौकरी शुरू की। और जब हम रिटायर होने वाले हैं तो एक खौफ सा तो आ जाता है कि अब क्या, अब आगे क्या, अब मैं क्या करूँगी घर पर, अब मैं कैसे समय बिताऊँगी। तो इसलिए प्लानिंग की बहुत आवश्यकता एक व्यक्ति को होती है रिटायर होने के पहले कि अब आगे का समय आप कैसे बिताएंगे ताकि आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकें और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रख सकें। आर्थिक भी रूप से थोड़ा असर तो पड़ता ही है और इसलिए प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हम आगे का जीवन स्थिरता से अपना बिता सकें। जी। आशा जी, कहते हैं कि एक महिला का काम ही उसका सम्मान होता है। आपको भी कई सम्मान मिले होंगे आपके कार्य के दौरान। जब हाँ। काम छोड़ा तब उस काम को कितना मिस करती हैं? काम को मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन वैसा मैं जब कार्यरत थी जी। तो 1999 में 5 सितंबर को जी। शिक्षक सम्मान दिवस में मुझे शिक्षक सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। जी। स्कूल छोड़ने के बाद भी मैं कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को मैं पढ़ाती थी और वो भी लाभान्वित हुई उनसे। बाद में मुझको अपने बच्चे को संभालने के लिए जाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया। मैं चली गई तो 1 साल वहीं ऑस्ट्रेलिया में बिताया हमने अपने पोते के साथ में। वहाँ से आने के बाद भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे पढ़ते थे, बड़ी मन लाकर पढ़ते थे, तो अच्छा लगता था। उसके बाद मेरा प्लानिंग ऐसा रहा कि के लिए शादी करनी है, उनके लिए लड़की देखनी है। लड़कियां वाले आते थे
और मैं कहीं जाती थी, बच्चों की शादी की, उनके बच्चे हुए, उनके देखभाल में मुझे बाहर जाना पड़ता था। जी बड़ा बच्चा मेरा इंजीनियर है, जी जी। अभी तो वो बेंगलोर में है, पहले पूना में था, पूना से आती जाती थी, अभी बेंगलोर भी जाती हूँ, उसके भी बच्चे बड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं काम को मिस करती ज़रूर हैं। हाँ, काम को मिस करती हूँ, लेकिन खाली समय में रहती नहीं हूँ। जी जो भी मेरे पास खाली समय बचता है उससे मैं कुछ क्रिएटिविटी, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है भी है, वो मैं कुछ करती रहती हूँ। करती रहती हैं। जी कंवलजीत जी, एक शिक्षिका हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को समय देती है। जिस समय आप बिज़ी रहती हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं और जब आपको बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अनुभव कैसा रहता है? ये बात सही है कि जब बच्चे छोटे हैं उस वक्त हमारी दिनचर्या व्यस्त है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत समय हम देते हैं और शायद परिवार के सहयोग से बच्चों को सुपरवाइज हमेशा होता, उनका सुपरविजन होता रहा। इसलिए अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे समस्या नहीं हुई। मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा जिम्मेवार बन गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ समय पर अपने काम पर जाएगी, इतने समय लौटेगी, और उनको एक निश्चित रहता था निर्देश कि तुमको इतनी पढ़ाई कर कर रखनी है और तुमको इस प्रकार से अपना सब काम करना है। तो आज मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर नहीं थे, वो आत्मनिर्भर भी जल्दी बने। और हाँ, जहाँ तक सवाल है कि अब जब मैं रिटायर हो गई तो मेरे बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो शायद एक माँ के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब आपने काम करते हुए अपने बच्चे को भी गाइड किया, तो आज दोनों बच्चे सफल हैं मेरे, दोनों की शादी हो गई है, दोनों बच्चे अपने जीवन में सफल हैं और वो मेरे लिए भी उतना ही टाइम देने को तैयार रहते हैं। ये अलग बात है कि मैंने खुद को दूसरी चीज़ों में भी व्यस्त रखा है ताकि मैं भी बच्चों पर कोई बोझ ना बनूं। जी, आपने सफलता की बात की। अच्छा लगता है जब अपने बच्चे सफल हो जाते हैं। जी हाँ। लेकिन तब कैसा लगता है जब आपने जिन बच्चों को पढ़ाया है, जिन्हें समय दिया है, वो बच्चे सफल होकर आपके सामने आते हैं? बहुत ही गर्व का अनुभव होता है और उस समय लाइफ लगती है कि काफ़ी फुलफिल्ड और संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि जब आपके सामने बच्चे आते हैं जो कि, जैसा कि टीचर जो है वो मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, आपने डॉक्टर को जन्म दिया, आपने बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर्स, वकील को आप जन्म दे रहे हैं, और आपके सामने वो वैज्ञानिक बच्चे, वो शिक्षाविद जो अब स्कॉलर हो गए हैं, वो सामने आते हैं, तो बहुत ही गर्व का अनुभव होता है, बहुत संतुष्टि का अनुभव होता है। जी आशा जी, काम के साथ साथ कई सपने ऐसे भी होते हैं जो हम काम करते वक्त पूरे नहीं कर सकते। किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को डांसिंग का शौक़ होता है, किताबें पढ़ना किन्हीं को अच्छा लगता है, तो जो काम के वक्त आप पूरा नहीं कर सकते। जब रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद जो हॉबी होती है, क्या उसे पूरा करते हैं, खुद के लिए समय निकाल पाते हैं? जी हाँ, मैं समय काफ़ी निकालती हूँ। बड़े बच्चे हो गए हैं तो उनको देखने के बाद भी अगर उनके साथ रहती हूँ तो किताबें पढ़ लेती हूँ, और जो हॉबीज मेरे हैं, जैसे पेपर वर्क करना, कुछ ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, वो सब मैं कर लेती हूँ। जैसे वेस्ट चीज़ें जो होती हैं, पत्तियाँ हैं, उनसे कुछ बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, स्विंग करना, लेस बनाना, ये सब क्रोचेट वर्क काम, ये सब जो मुझे अच्छे लगते थे पहले, वो मैं अभी बनाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। घर का माहौल कंवलजीत जी कितना बदल जाता है, क्योंकि पहले आप वर्किंग जब होती हैं तो आप हर काम एक समय अनुसार होता है, फिर जब हम घर पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम घर पर रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं। घर का माहौल कितना बदल जाता है, परिवार का साथ कितना बदल जाता है? सही बात है कि जब मैं काम कर रही थी, या हम सभी काम करते हैं, तो एक निश्चित समय पर घर से तो बाहर चले जाते हैं और फिर सारा दिन बाहर रहकर अब घर आते हैं। लेकिन अब आपके पास
सारा दिन खाली है और आपके पास घर के सभी सदस्य जो घर में हैं उनके साथ आपको अधिक समय आप बिता रहे हैं, तो एक तरह से सोचा जाए तो जो चीज़ें आपने अपने वर्किंग टाइम में नहीं की, आपने बात करने की भी आपको फुर्सत नहीं होती थी अपने घर के लोगों से, अब आप चैन से बैठे हैं, चैन से आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और कई चीज़ें हम मिलजुल कर जो पति के साथ है या बच्चों के साथ मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर नहीं पाती थी। बदलाव अपने आप में भी लाना पड़ता है क्योंकि एक तो टीचर होने के कारण आपको बहुत अनुशासित रहने की आदत हो जाती है और कभी कभी घर वालों को भी ऐसा लगता है कि ये तो हर वक्त टीचर बनी रहती है, तो वो बदलाव आपको खुद में भी लाना पड़ता है ताकि आप सबके साथ सामंजस्य बैठा सकें। ये एक थोड़ा सा कठिन वक्त होता है शुरू के दिनों में। अच्छा, प्लानिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने क्या प्लान किया आगे के लिए कि आप अपना खाली समय कैसे बिताएंगी? जी हाँ, रिटायर होने के करीब 6-8 महीने पहले से ही मैं सोचने लग गई क्योंकि कुछ लोग सोचे कि शायद ये एक्सटेंशन ले लेगी या कहीं और जॉब कर लेगी, क्योंकि एक अच्छे विद्यालय का आपके पास एक प्रतिष्ठित विद्यालय का अनुभव है तो आपको कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन की भी जॉब मिल सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैंने हमेशा अपना समय काम को दिया, परिवार को नहीं दिया, खुद को भी नहीं दिया, तो मैं अब अपने शौक़ पूरा करूँगी। एक तो बच्चों के लिए समय दूंगी जिसको जब ज़रूरत हो, उनके परिवार को समय दूंगी और समाज को भी। जैसे कई बार आपने शादी ब्याह में भी आपने छुट्टी नहीं ली या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें समय दूंगी। और मैंने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि मैं लोगों के लिए काउंसलिंग के लिए मैं अपने आप को अवेलेबल रखूंगी, चाहे वो स्कूल में टीचर्स का हो, पेरेंट्स का हो, स्टूडेंट्स का हो या कोई खाली व्यक्ति जिसको कोई कष्ट हो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं 24 घंटे अवेलेबल अपने मन से लोगों के लिए रखूंगी। मैं किसी बंदिश में अब नहीं रहना चाहती थी। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि एक शिक्षिका रिटायरमेंट के बाद भी कभी रिटायर नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इतना अनुभव हो जाता है शिक्षण का और बच्चों को भी हम केवल पढ़ाते तो नहीं हैं टेक्स्ट, उनको प्रेरित करते हैं, तो हम अपने भी आसपास के लोगों को भी अपने अनुभव से अपने अनुभव मतलब साझा करते रहते हैं और जितना भी प्रेरणा हम दे सकते हैं। ये शिक्षण कार्य जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता। आप आस पास कुछ भी देखते हैं, जैसे मैंने वातावरण के प्रति मैं हमेशा जागरूक थी, तो मैं आज भी घर में कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, तो मैं आसपास के भी लोगों को कहती हूँ कि तुम भी ऐसे करो। तो हम अपने अनुभव से दूसरों को आज भी चाहते हैं कि गाइड करते रहें और कहीं किसी को परेशानी हो तो उसको भी गाइड करते रहें। जी। आशा जी, एक कामकाजी महिला बहुत द्वंद्व से गुजरती है। अगर वो जॉइंट फैमिली में नहीं है तो उसकी अलग समस्या है, न्यूक्लियर में है तो उसकी अलग समस्या है। क्या रिटायरमेंट के बाद भी जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी परिस्थितियां वैसे ही अलग अलग होती हैं? रिटायरमेंट के बाद और भी जॉइंट फैमिली के साथ वो कोऑपरेट करती हैं, अगर फैमिली वाले, और अपना मन पॉजिटिव रखना होता है। मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ, जो हमेशा बड़ी बड़ी फैमिली है, पॉजिटिव रही हूँ और पॉजिटिव सबके लिए सोचती हूँ। तो मेरे ससुराल वाले जो है वो भी सब पॉजिटिव मेरे लिए सोचते हैं और हर परिस्थिति में चाहे बायके परिवार से हो चाहे ससुराल परिवार से हो, मेरे साथ खड़े रहते हैं और हर परिस्थिति में मेरे साथ सहयोग करने को भी तैयार होते हैं। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कुछ परिवार को, अपने संयुक्त परिवार को कुछ दे पाती हूँ और वो भी मुझसे कुछ सीखते हैं। और कभी भी मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ या ऐसा नहीं महसूस करती हूँ कि मेरे पास खाली वक्त है। तो खाली वक्त में भी मैं उनके लिए सोचती हूँ, उनको कुछ अच्छा सलाह देती हूँ और मेरे साथ वो रहना पसंद करते, आते हैं, समय बिताते हैं। तो खाली महसूस नहीं होता है कभी। जी कंवलजीत जी, पहले और अब में आप कितना अंतर पाती हैं? क्योंकि पहले रिटायरमेंट के बाद शायद महिलाओं का समय एक सर्कल में, उनके दोस्तों के बीच, उनके रिश्तेदारों के बीच गुजरता था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब महिलाएं सोचती हैं कि मैं फ्री होकर भी फ्री ना रहूं। तो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है रिटायरमेंट के बाद भी? सोशल मीडिया का तो बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि एक तो आप दूसरी दुनिया, अब की नई दुनिया भी बन जा रही है। जी। पहले हमारा जो दायरा था वो घर तक सीमित था, तो आज उसका भी लाभ मिल रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं आप उसके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं और भी लोगों की चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तो आज दायरा बढ़ गया है और उससे हम लाभान्वित भी हो रहे हैं और कहीं कहीं कुछ नुकसान भी हो रहा है।
अच्छा, शिक्षिका तो शिक्षिका है, चाहे वो बच्चों को जाके स्कूल में शिक्षा दे या फिर एक माँ बनकर घर में अपने बच्चों को शिक्षित करे। कामकाजी महिलाएं तो रिटायर हो जाती हैं, लेकिन एक घरेलू महिला कभी रिटायर नहीं होती। उसके लिए आप क्या कहेंगी, वो अनुभव कैसा रहता है? कि घरेलू महिला तो कभी रिटायर नहीं होती और उसका काम बढ़ता ही रहता है। और घरेलू महिला शायद जितनी उसकी जिम्मेवारियां होती हैं, अगर मैंने इकोनॉमिक्स टीचर भी रही थी तो हम एक बार पढ़ रहे थे कि अगर उसकी वैल्यूज़ को ऐड करें, अगर उनके पेमेंट्स को ऐड करें, तो देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हमारी घरेलू महिलाओं का ही होता है, जो हर बच्चे को तैयार करती हैं आगे भविष्य में आगे जीने के लिए, घर का हर छोटा छोटा काम करती हैं, कितने सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं। और वो उनके लिए तो ये चाहे आज आप कुछ भी काम कर लें, आप आईजी डीआईजी बन जाएं, लेकिन आपका घर का काम तो ख़त्म नहीं होता है। तो महिलाओं को हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपना योगदान देती रहें। अच्छा, स्वतंत्रता का कितना हनन होता है, क्योंकि आप स्वतंत्र होती हैं जब आप काम पर जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनकी जवाबदेही आपकी नहीं बनती, लेकिन जब आप घर पर रहती हैं तो शायद उन सवालों के बौछार एक साथ होने लगते हैं। उस वक्त क्या अनुभव रहता है? बहुत ज़रूरी है अपने को मजबूत रखना। ये बात सही है कि कई बार बाहर जाकर हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आप घर से निकल गए, बहुत सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए। आप सही बोल रहे हैं। और जब आप घर में हैं तो आपकी हर चीज़ की जिम्मेवारी आपकी है, तो बहुत ज़रूरत है अपने आप को मजबूत रखिए और पॉजिटिव बने रहना। इसीलिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा जो अपने धर्म ग्रंथों से भी जुड़े रहते हैं, थोड़ा अपने चांटिंग वगैरह और थोड़ा मेडिटेशन, इसलिए मैं जैसे ही रिटायर हुई मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज़ किए। बस अब टीचर बनने का मैंने सोचा हुआ है उसके भी, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे घर में जो महिलाएं रहने लगी, किसी को तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी की मृत्यु भी हो गई सिर्फ स्ट्रोक से, परेशानी से, तनाव से, क्योंकि जिन घर की परेशानियों से वो अब तक दूर थी अब वो एकदम नज़दीक से उन पर भी उसका असर प्रभाव पड़ रहा था। तो रिटायरमेंट के बाद सबसे अच्छा और सच्चा साथी कौन हो सकता है? रिटायरमेंट के बाद जी, एक तो आपका परिवार तो है ही, और आपका खुद का भी माइंड सेट क्या है। एक ग्रोथ माइंड सेट लेके जो महिला रहेगी, अगर वो नहीं है ग्रोथ माइंड सेट, तो आपको घर में आपके पति से भी आप सिर्फ झगड़ते रहेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन आपका ग्रोथ माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, ताकि अब रिटायरमेंट के बाद सारे परिवार से आपको सामंजस्य बैठाना है और उन्हें भी आपके साथ सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि अब आप सारा दिन घर पर हैं। जी। आशा जी, आप शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हैं और आपने कहा कि आप बहुत ही लकी रही हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी जो शुरू से एकल परिवार में रही हैं और जब वो रिटायर होती हैं तो उन्हें उनके परिवार का भी सहारा नहीं मिलता? ऐसा लगता है कि जो महिला एकल रही हैं जी, तो उनको अपने आप में बहुत ही पॉजिटिविटी बनाना है और कोशिश करना है कि बाकी जो परिवार एकल अपने आप को महसूस ना करे और जुड़े रहने के, अपने फ्रेंड से है, अपने परिवार वालों से है, जुड़े रहें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक भाव से सोचें। अपने हस्बैंड से अच्छे से सकारात्मक भाव से रहें, बच्चों से सकारात्मक भाव रहें, खुद खुश रहें, तो उनका लाइफ अच्छा रहता है, खुश रहता है। और ऐसा लगता है कि खुद खुश रहें और दूसरों को अपने बातों से, अपने काम से प्रेरित करें, तो बाकी लोग भी खुश रहेंगे आपके व्यवहार से। जी। आपके परिवार के बाद दूसरा परिवार जो होता है वो आपका कार्यस्थल होता है, तो क्या वाकई जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो आपका वो परिवार यानी जो आपका कार्यस्थल है वो भी आपके साथ उतनी ही सशक्तता के साथ खड़ा रहता है? एक्चुअली ये सवाल दोनों से ही है, मैं दोनों से ही जानना चाहूँगी पहले आपसे। ये निर्भर करता है कि आपका कैसा सामंजस्य बैठा है आपके कार्य क्षेत्र से। जी। तो जैसे मेरा बहुत लकी मैं रही कि मैंने भी अपना 100% अपने विद्यालय को दिया और उधर से भी वहाँ के प्रशासन से भी जब जब मुझे उनकी आवश्यकता रही जी, तो उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया। तो ये शायद निर्भर करता है कि किस प्रकार का संबंध हमने अपने कार्य क्षेत्र में बनाया है। अगर आप 100% दे रहे हैं, जो कि सर्वे के अनुसार अब कहता है, गैलॉप सर्वे ने बताया था कि 4% लोग होते हैं जो अपने काम को पूरा 100% देते हैं। प्रायः लोग
काम करने के लिए काम करते हैं, तो शायद उनको नहीं मिलता होगा सहयोग, तो इसलिए बहुत नेगेटिव बातें हम सुनते हैं प्रशासन के खिलाफ, जहाँ भी काम लोग करते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। लेकिन मेरा अनुभव अच्छा रहा, मेरे साथ उन्होंने हमेशा सहयोग दिया। जब भी मुझे विद्यालय की आवश्यकता हुई, प्रशासन की आवश्यकता हुई, उन्होंने मुझे सहयोग दिया है। जी आशा जी। कुछ मेरा भी वैसा ही अनुभव है कि मैं अपने विद्यालय को, अपने विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को अपना परिवार समझा, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। या जब भी मेरी जरूरत पड़ी उन लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब मेरा बच्चा छोटा था जी। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो टिफ़िन के बाद का पीरियड कभी भी मेरे को क्लास नहीं देती थी, मगर आप अपने बच्चे को फीड करा करके आइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो काफ़ी सहयोग किया उन्होंने, और वहाँ के बच्चे भी काफ़ी प्यार करते थे, सहयोग देते थे, तो अच्छा लगता था। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रशासन से मुझको कोई शिकायत है या उनको मुझसे कुछ शिकायत है। इसलिए हमेशा रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बहुत ही दुख के साथ में मेरे को विदा किया कि आप जा रही हो, तो मेरे को भी ख़राब लगा, लेकिन रिटायर तो होना था, इसलिए रिटायर हुआ। जी। कंवलजीत जी, जब एक महिला काम पर निकलती है तो जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसके पास 4 पैसे आ रहे होते हैं उसके खुद के लिए, उसके परिवार के लिए। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन आ सकता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट के बाद जो प्राइवेट शिक्षिकाएं हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक हानि है जब आप घर बैठ जाते हैं, वो कितना असर करता है उनके स्वास्थ्य पर, उनकी मानसिकता पर, उनके घर परिवार पर? ये बात सही है कि पेंशन के नाम पर पेंशन है, हमारी भी पेंशन है जी, प्राइवेट विद्यालय में भी होती है। आपको प्रोविडेंट फंड का मनी मिलता है, आपको ग्रेच्युटी मिलता है जी। और ये उस वक्त निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे आप उसको किसी वित्तीय प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आप उसको किसी खास स्कीम में लगा सकते हैं, जैसे बैंक की है और पीएफ की अपनी है। तो अगर उसको सही दिशा में, जो भी थोड़ा भी पैसा मिला है, अगर उसको हमने कुछ जगह पे लगा दिया तो एनुअल और मंथली कुछ इनकम हमें प्राप्त होती है, तो आप बिल्कुल खाली नहीं हो जाते हैं। और हाँ, इसका लेकिन एक कईयों पर आर्थिक संकट का असर तो पड़ ही सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को स्वस्थ रखिए और किसी ना किसी काम में जुड़े रहिए। जैसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग इसीलिए देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चला रहे हैं, गाइडेंस भी देते हैं, ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक संकट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए हर महिला को। जी आशा जी, जब काम में होते हैं तब सोचते हैं कि जब काम से फ्री हो जाएंगे या फिर जब रिटायर हो जाएंगे तो इन कामों को सबसे पहले करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, खुद को सजाएंगे, संवारेंगे, कहीं घूमने निकल जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे। लेकिन क्या वाकई जब हम फ्री हो जाते हैं, जैसे आप रिटायर हो चुकी हैं, क्या वाकई आप अपने उन सभी सपनों को पूरा कर पा रही हैं, अपने खुद के लिए समय निकाल पा रही हैं? जो सपने आपने देखे वो आप और आपका परिवार पूरा कर पा रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। तो जो आपने कहा कि मैं जो सपने देखी थी वो काम मैं कर पाती हूँ। जैसे बाहर घूमना हुआ जी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में सिक्किम हुआ, भूटान हुआ, दार्जिलिंग हुआ, घूम के आई मैं और अच्छा लगा। कुछ फ्रेंड के साथ भी गई, और जैसे फॉरेन जाने का था तो एक बच्चा डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो उनका इशू होने वाला था, तो मैं गई ऑस्ट्रेलिया। मैं 3 बार घूम के आई ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ भी अच्छा लगा। वहाँ से आने के बाद यहाँ जो करना था मेरे को, जैसे कि अपने आप को बिजी रखना है, तो कुछ आर्ट क्राफ्ट में करना है, क्विलिंग पेपर का कुछ बनाना है, ड्राइंग बनाना है, पेंट करना है, तो मैं भी करती हूँ। और अभी एक लड़का जो है बेंगलोर में है, उसका लड़का पोता अभी 2nd ईयर में है, तो उनके साथ भी बिताना अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है कि मैं दादी के साथ हूँ। तो इस तरह से रिटायरमेंट के बाद मैं कभी भी स्थिर से रही, कभी पूना, जहाँ बच्चे गए, कभी जयपुर गए, कभी पूना गए, विदेश गए, तो उनके साथ में मेरा घूमना आना जाता होता रहा। इसलिए कभी भी रिटायरमेंट टाइप मेरे को ऐसा ये नहीं लगा कि मेरे पास वक्त है, मैं क्या करूँ। मैं हमेशा बिजी रही। जी कंवलजीत जी, आपने हमेशा कहा कि पॉजिटिव रहना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सकारात्मक जो आपने अपना ली खुद को ज़िंदा रखने के लिए? जी हाँ,
देखिए 40 वर्ष के अनुभव में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप स्कूल्स में भी अपना अटेंड किया है, बहुत अनुभव भी रहा बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो इसलिए मैंने शुरू कर लिया कि मैं अपने आप को अलग अलग स्कूल कॉलेज में कहीं भी मोटिवेशनल सेशंस लूँगी। आप कहिए दूसरे शब्दों में, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई टीचर की नौकरी से रिटायर होने के बाद जी। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया कि कहीं विद्यालय में कोई स्कूल चाहे तो मैं वहाँ उपलब्ध हूँ। मैंने जाके दार्जिलिंग के लोरेटो में वर्कशॉप लिए हैं, और गजरौला में लिया है, रांची के कई विभिन्न स्कूलों में मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, रोज़ एक वीडियो डालती हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे। मेरे बच्चों ने मुझे गाइड किया जी। कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप भी व्यस्त रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और मेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे, क्योंकि माँ अगर खुश है और समाज को कुछ योगदान भी मेरा मैं दे पाऊंगी। जो मैंने समाज से लिया, विद्यालय से लिया, मैं वो दूसरों के बीच अपना ज्ञान बांटना चाहती थी जी। आशा जी, जो महिलाएं रिटायर हो रही हैं वो अपना जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत करें, उसके लिए उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को कर्मठ रखें। ये नहीं समझे कि मेरा एज हो गया है, मैं अब कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास बहुत थक गई हूँ, ऐसा सोचना गलत है। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अपने आप को हमेशा किसी भी कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। जो उनकी हॉबी है उस हॉबी को करें, दोस्तों से गप करना है, गाना है, बजाना है, सीखना है, कुछ भी कामों में व्यस्त रखें। घूमना पसंद है तो घूमें, वो घर के कार्यों में व्यस्त रखें। जो काम उन्होंने नहीं किया है वो काम करें, अपने बेटे को, अपने पोते को, बहू को सिखाएं, कुछ प्रेरणा दें, तो उनका लाइफ अच्छा से बीतेगा। फिर आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में आई और अपने अनुभव को साझा किया, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सकारात्मक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।